हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि क्या एक पत्नी के रहते कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है, और अगर करता है तो उसे क्या सजा मिलेगी, या फिर अगर शादी करता है तो किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में वो दूसरी शादी कर सकता है। आज हम इन्हीं सब बातों का डिस्कशन अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहला चीज तो ये जान लीजिए, आजकल अक्सर ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि शादी हो रही है 1 हफ्ते 10 दिन, या ये कह लीजिए कि जब पहली बार पत्नी जाती है अपने ससुराल में, कोई भी लड़की अपने ससुराल में जाती है, उसके बाद से ही नौटंकी स्टार्ट हो जाती, मुकदमेबाजी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि कोई भाई अर्थात लड़की का भाई गया, ये कह के उसको बुला के लेके आता है कि भाई कहीं शादी विवाह का कार्यक्रम है या कोई भी कार्यक्रम है, कहीं जाना है, आना है, उस वहां से होके आएगी, पुनः रहेगी। भाई के साथ चली जाती है, दोबारा नहीं आती है, और फिर स्टार्ट हो जाती है उसमें वाद विवाद स्टार्ट हो जाता है। कोर्ट कचहरी, कानून, न्यायालय, इन सब चीजों में आदमी समय गंवाना स्टार्ट कर देता है। और ये सब होता है महिलाओं अर्थात औरतों के ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए। अक्सर ये जो दहेज का केस चल रहा है, आप देखते हैं अक्सर जीत पुरुषों की क्यों हो रही है, क्योंकि 95%, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स कह रहे हैं। अब कहने का ये मतलब है कि जो कोर्ट कह रही है कि भाई 95% केस, झूठे केस दहेज के आ रहे हैं, बेवजह न्यायालय पे मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है इन्हीं सब केसों की वजह से। तो इसका ये मतलब आप समझिए कि जो कोर्ट कह रहा है कि ये बेवजह है, तो इसका क्या मतलब है कि बेवजह लगाए जा रहे हैं। आपको हम एक केस के बारे में बताएं। वो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट का था, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में ऑर्डर दिया। और आज हम बात करने वाले खास तौर से इस मुद्दे की कि क्या एक पत्नी के रहते पति दूसरा विवाह कर सकता है या नहीं, और अगर करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, इसके बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर कोई भी स्त्री अर्थात पत्नी बेवजह बिना किसी कारण के अपने पति को छोड़कर अपने मायके रह रही है, बिना किसी कारण, ध्यान देने वाली बात है, तो वो उसके साथ क्रूरता कर रही है। और क्रूरता ही ये ग्राउंड होता है डाइवोर्स का, या वो डाइवोर्स का जब ग्राउंड बनता है, क्रूरता कर रही है, उसे पति का जो सुख होना चाहिए, मिलना चाहिए, उसे वंचित कर रही है। इसका ये मतलब है जो क्रूरता की हदें वो पार कर रही है, तो वो डाइवोर्स का आधार बनता है। वो डाइवोर्स का जो ग्राउंड बनेगा, उसके आधार पे वो डाइवोर्स फाइल करके डाइवोर्स ले सकता है, और डाइवोर्स फाइल करते ही वो तलाक की अर्जी लगाते ही वो दूसरा विवाह कर ले, क्योंकि उसे भाई जो चीजें हैं वास्तविकता में कारण नहीं, और उसमें अगर आपने सेक्शन 9 फाइल कर रखा है, तो अगर वो सेक्शन 9 में अपीयर नहीं हो रही तो एक्सपार्टी भी करा सकते हैं। और अगर कोर्ट को ये लगा कि भाई इसने सेक्शन 9 भी फाइल कर रखा, रिश्तेदारों को लेके गया, बुलाने का भी प्रयत्न किया, अपने से भी काफी कोशिशें किया, लेटर वगैरह लिखा, या एसएसपी वगैरह या थाना पुलिस के मदद से भी वो बुलाने की कोशिश किया, लेकिन किसी भी कीमत पे इसकी पत्नी इसके साथ आकर रहना नहीं चाहती है। अगर कोर्ट को ये पति पक्ष बता दिया, समझा दिया, और डाइवोर्स की डिक्री फाइल करते ही वो दूसरा विवाह भी कर लिया, तो कोर्ट भी उसके इस विवाह को बिल्कुल डिनाई नहीं करेगी। ये नहीं कहा जा सकता है कि उसने कोई द्विविवाह जैसी घटना कारित की है या अपराध कारित किया है, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि द्विविवाह का तब मामला होता है जब एक ही छत पे कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रह रहा हो, अर्थात पत्नी पति के साथ रह रही हो और पति दूसरा विवाह कर ले,
तब तो द्वि विवाह वाली शर्त लागू होती है, कंडीशन लागू होती है। अब यहाँ जब पति पत्नी एक साथ रह ही नहीं रहे हैं तो फिर वो द्वि विवाह वाला मामला कहाँ से आता है? जब एक पत्नी का सुख जो होता है पति को नहीं मिल रहा है, जब पति को पत्नी का सुख नहीं मिल रहा है, पत्नी को पति का नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब है दोनों एक दूसरे से काफी समय से अलग रह रहे हैं, तो इसका एक ग्राउंड क्रूरता के आधार पर डाइवोर्स की डिग्री का बनता है और उसके आधार पे पति दूसरी शादी कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में ही ये साफ शब्दों में लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि भाई पति के पास जो जरूरत की चीजें हैं, जो स्थिति परिस्थिति के हिसाब से है, पत्नी को उसी के हिसाब से रहना पड़ेगा। ऐसा हमारा लॉ कहता है, मेरे कहने पे आप विश्वास मत करिए। भाई उसके पास जैसी स्थिति है, जैसी कमाई है, अगर वो नमक रोटी खा रहा है तो पत्नी को खाना पड़ेगा। हाँ, वो अलग की बात है कि भाई आप हलवा पूड़ी में मस्त हो, उसको नमक रोटी दे दो पत्नी को, तो ये नहीं है। आप सूट बूट में हो, पत्नी को कायदे से कपड़ा नहीं दे पा रहे हो, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। अब मतलब इसका ये है कि जैसा पति खाएगा, जो पति खाएगा वही अपनी पत्नी को खिलाएगा, जिस तरह से पति पहनेगा उसी तरह से पत्नी को भी पहनाएगा। कहने का सिर्फ ये मतलब है जैसी परिस्थिति में पति का जीवन चल रहा होगा उसमें सहयोग करना पड़ेगा पत्नी को। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि तुम अपने मायके में किस तरह से थी, तुम वहां रानी की तरह हो, तो ये जरूरी नहीं कि तुम अपने ससुराल में भी रानी की तरह रहोगी। यहाँ तुम्हें जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, तभी कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, तभी ये परिवार चलता है। जब तक कुछ चीजें मैनेज नहीं करनी पड़ती तब तक परिवार इसी तरह से विखंडित होता रहेगा। और सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं कि मैं लड़कियों के पक्ष में नहीं हूं, सबसे ज्यादा नुकसान मुकदमों से सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही होता है। इसलिए किसी के बहकावे में, भाई के बहकावे में, माता के बहकावे में, पिता के बहकावे में, किसी अन्य व्यक्ति के रिश्तेदारों के बहकावे में आकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद अपने ससुराल पक्ष से करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इसमें न रिश्तेदारों का जीवन खराब होगा, ना आपके माँ बाप का जीवन खराब होगा, ना किसी भी भाई का जीवन खराब होगा। जीवन खराब होता है सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी का। तो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि जीवन आपका बर्बाद न हो, जीवन आपका बच जाए। इस मामले में जो मैंने बताया इसमें यही केस था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में आदेश पारित किया और जो उसने दूसरी शादी किया था उसे कोई दिक्कत नहीं आई है और उसमें जो तलाक की डिक्री मुकदमा दाखिल किया था, एप्लीकेशन फाइल किया था कोर्ट में, उसके आधार पे उसे तलाक मिल गई थी। और ये केस मैं आपको बता दूं, वर्धमान उर्फ पुष्कराज वर्सेस श्रीमती अलका वर्धमान, ये फैमिली कोर्ट की अपील नंबर 87 सन 2003 बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय था। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।